कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मकर राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक की जो समय अवधि है, ये आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसे रहने वाला है। इस समय बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाला है। इसमें हमारा जो विषय है उसमें मूल समझिएगा, 7.5 का जो काल रहा, जिसमें मकर राशि के जातक को बहुत ज़्यादा जो धोखा देखने को मिला अपने ही जो छुपे हुए चेहरे थे उनके द्वारा। यानी जी ऐसे जातक जो अपना बनते हुए धोखे से हमारे को लूट कर चले गए और जो हम न्याय की गुहार लगाते रहे और आज तक उससे प्रभावित बने हुए, पीड़ित बने हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं उनकी बर्बादी का समय शुरू हो चुका है। साथ ही साथ चलिए, बहुत अच्छी बात है कि भगवान न्याय कर रहे हैं। हमारे को तो कर्ता पुरुष नहीं बनना है, लेकिन हमारी प्रगति का क्या। तो हमारी प्रगति भी बहुत अच्छे से निखर के आएगी और साथ ही साथ जो आपका एक विश्वास डगमगा गया है कि प्रकृति जो है वह दबे हुए को और अधिक दबा देती है, क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो कहीं ना कहीं आस्था थोड़ी सी हिलने लग जाती है, वह पुनः कायम होने वाली है। यह महीना इसलिए बहुत ज़्यादा विशिष्ट है। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम गोचरीय व्यवस्था सभी 9 ग्रहों के निमित्त जून के महीने में कैसे रहने वाली है उसके ऊपर एक सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव 15 जून 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे और 15 जून के बाद से 16 जुलाई तक मिथुन राशि पर इनका गोचर रहेगा। ध्यान से समझिएगा, वृषभ राशि जो है वो शुक्रदेव का साइन है। सूर्य और शुक्र की बहुत अच्छी नहीं निभ पाती है, इसलिए सूर्यदेव की परफॉर्मेंस है 15 जून तक जो वृषभ राशि में थोड़ी सी डाउन रहेगी। लेकिन मिथुन राशि बुध देव का साइन है, बुध ग्रह की राशि है। सूर्य और बुध का बड़ा सुंदर बुध आदित्य योग निखर के सम्मुख आता है। तो यहाँ पर पहुँचते ही बहुत सारे पेंडिंग काम जो सूर्यदेव से रिलेटेड उसको सूर्यदेव बहुत तेज़ी से पूरा करवाएंगे। यानी मूल क्या हुआ कि वृषभ राशि के कंपैरिजन में मिथुन राशि में सूर्यदेव बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मंगलदेव को समझिएगा, बहुत लंबे समय बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 7 जून तक ये बने रहेंगे कर्क राशि में नीच प्रभावी, यानी ताकत बिल्कुल भी नहीं है जब तक ये कर्क राशि में बने हुए हैं। इसके पश्चात 7 जून से लेकर फिर 28 जुलाई तक ये घर वाले माहौल में आ जाएंगे, यानी सिंह राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर जो है इनको पुनः अपनी ताकत और जो कुछ भी खो गया था पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, वापस इनको मिलने वाला है। उसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ने वाला है। यह है वो पक्ष कि भाई उनकी खैर नहीं है जिन्होंने आपको जो है प्रताड़ित करा है, एक प्रकार से पीड़ित बना के रखा हुआ है। बुधदेव को समझेंगे, 3 बड़े परिवर्तन होंगे। 6 जून तक वृषभ राशि पे गोचर, उसके बाद 22 जून तक मिथुन राशि पर गोचर, अपने घर में आ जाएंगे, अपनी स्वराशि में आ जाएंगे, स्वग्रही हो जाएंगे। और 22 जून से लेकर फिर बहुत लंबा जुलाई निकल जाएगा और अगस्त तक, 30 अगस्त तक कर्क राशि पे इनका गोचर रहेगा। बृहस्पति बाबा 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि पर गोचर प्रभावी रहेगा। स्मरण करवा देता हूँ, प्रार्थना रहेगी 14 मई से जब मिथुन राशि में इन्होंने प्रवेश करा है तब से लेकर पूरे 8 साल तक ये हो गए अतिचारी। अतिचारी का मतलब हो गया बहुत तेज मूवमेंट इनकी हो गई है। बृहस्पति बाबा तारा डूबेगा 27 दिनों के लिए, 12 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक 27 दिनों तक अस्त प्रभावी बने रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा कदम फूकने वाला, बहुत ध्यान से चलने वाला ये टाइम रहेगा। शुक्र बाबा 31 मई से लेकर 29 जून 2025 तक मेष राशि पर इनका गोचर रहेगा और महीने के एंड में, जून के एंड में 29 जून से लेकर फिर 26 जुलाई तक वृषभ राशि पर स्वग्रही होकर गोचर करेंगे। शनिदेव की सीधी दृष्टि के संपर्क में आ जाएंगे। शनि बाबा 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि पर गोचर प्रभावी रहेगा और राहु के प्रभाव से हटने के पश्चात ये जून का महीना इसलिए खास है क्योंकि शनिदेव जो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं, अब उनकी जो जड़ें हैं वो फैलने लग जाएंगी, क्योंकि राहु के प्रभाव से अब वो पूर्णतः मुक्त हो चुके हैं। राहु और केतु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ राशि में और केतु बाबा सिंह राशि के ऊपर प्रभावी रहेगा इनका गोचर। अब मकर राशि के जातक, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रकृति कुछ जो है देख रही है, सिस्टम देख रही है, और जिन्होंने जो हमारे एक पीड़ा बनी हुई है मन में उनके साथ जो है अब जो है जो हमारे को जो कंप्लेंट बनी हुई थी कि वे न्याय प्रणाली कुछ नहीं है प्रकृति की,
चलिए ठीक है, उसमें एक पॉजिटिव कदम जो है हम उठते हुए देखेंगे। लेकिन हम पहले भी अपनी स्थिति को लेके एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था और इस महीने में भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। तो सबसे पहले आपकी प्रोग्रेस की बात करते हैं। समझिएगा शनि बाबा को। शनि बाबा मीन राशि, जो गोचर के आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है, लगन बीच में रखते हुए, मकर लगन बीच में रखते हुए, उस आधार पर जो राशि मीन राशि पड़ती है वो आपके तीसरे सेक्शन पे पड़ती है। मीन राशि और शनिदेव को अगर आप जोड़ देते हो तो शनिदेव की जो न्याय प्रणाली है वह बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। यानी न्याय संहिता हाथ में, और साथ में जो दंड देने का प्रावधान है वह भी बहुत तेज़ी से अप्लाई करते हैं। पूरे 2.5 साल तक स्थिति बनी रहेगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, इस आधार पर शनिदेव ये कहते हैं कि तुम इस सेक्शन की गारंटी मेरे पे छोड़ दो जिस सेक्शन पे मैं बैठा हुआ हूँ। अगर तुम छोड़ देते हो, शनि अपना अच्छा बना के रखते हो, कोई भी ऐसा काम नहीं करते हो, शनि से आने वाला प्रभाव है वह बिगड़ जाए, तो जहाँ जहाँ मेरी दृष्टि जाएगी वहाँ तुम्हारे को स्वर्ण जैसी ऊर्जा देखने को मिलेगी। अभी हम ऐसे समझेंगे तीसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि जो है वह वृषभ राशि के घर पे पड़ रही है, जो शुभ पंचम त्रिकोण भाव है। शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, इस पे पड़ने वाली दृष्टि जो है शनिदेव की जो है, किसी न किसी रूप में आने वाले अच्छे धन जो है उसकी ऊर्जा की तरफ संकेत करती है। अब 29 जून से जैसा आपने समझा कि शुक्र बाबा यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, शनि शुक्र का जो मेल है बड़ा अच्छा लक्ष्मी प्रदायक होता है। ऐसी लक्ष्मी देता है कि जातक को कुछ भी खर्चा करने से पहले बहुत सारे अनुमान नहीं लगाने पड़ते। बाकी जो योग है उसमें धन तो आता है, लेकिन जातक को थोड़ा संभल के चलना पड़ता है कि चलिए अब महीने के एंड्स आ गए हैं, थोड़ा सा खर्चा सीमित करिए, फिर दोबारा जो है इन पे बात करेंगे अगले महीने के पहले वीक में कुछ खर्चे हैं, तो वो एडजस्टमेंट में लगा रहता है। वह भी ठीक है, लक्ष्मी आ रही है, लेकिन शनि और शुक्र के मेल से जब लक्ष्मी आती है तो वहाँ पर हमारे को कोई विचार नहीं करना पड़ता। जातक जो बहुत सारी चीज़ें इनकी ज़रूरत नहीं, एडवांस में लेके रख लेता है कि कोई बात नहीं, कल को ज़रूरत तो पड़ी नहीं है, हम गए थे और ये चीज़ जो है हमारी परचेजिंग पावर ऐसी है, हम लेकर आ गए। लेकिन शुक्र बाबा भी जो है आगे मूव करेंगे, लेकिन वृषभ राशि यहीं पे बनी रहेगी। तो किसी न किसी रूप में शनि और शुक्र का मेल तो होगा ही होगा। तो ये होगी पहली उपलब्धि। दूसरी बात, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि यहाँ पर हमारे को सूर्य देव को समझना है। सूर्य देव जो है आगे मूव करेंगे 15 जून के बाद से 16 जुलाई तक। हमारे छठे सेक्शन पर बैठकर कर्जा, बीमारी और शत्रुता वाला सेक्शन है, इसको जलाना शुरू करेंगे। लेकिन हमारे को ये बात ध्यान में रखनी है कि छठे सेक्शन के सूर्य जो हैं वह बहुत ज़्यादा मानसिक शत्रुता को बढ़ा देते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अंदर दबी हुई बैठी हैं वो चीज़ें आपके सामने पुनः आएंगी। वहाँ पर न्याय तो होगा, लेकिन जो पुराना जो पीड़ित जो समय है वह दोबारा उभरेगा। तो उससे हमारे को डिस्टर्बेंस नहीं हो, इस बात का हमारे को ध्यान बना के रखना है। हमारे अंदर जितनी इग्नोर वाली क्षमता होगी, इग्नोर वाली जो पावर होगी, वो हमारे को बढ़त देगी ही देगी। यहाँ से शत्रुओं का जो है काल 15, 16, 17, 18 तक आते आते ये बहुत तेज़ी से प्रभाव दिखाने लग जाएंगे सूर्य बाबा। अब समझिए बुध बाबा को। देखिए बुध बाबा पंचम सेक्शन में ठीक रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही छठे सेक्शन में पहुंचेंगे तो सूर्य देव को बहुत अधिक जो है बल मिलने लग जाएगा। बुध बाबा भी छठे सेक्शन के बुध बाबा जो हैं बहुत अधिक शत्रुओं को नाश करने लग जाते हैं। चाहे वह समस्या के रूप में शत्रु आकर खड़ा हुआ हो, किसी प्रकार की परेशानी के रूप में शत्रु आकर खड़ा हुआ हो, चाहे किसी प्रकार का साक्षात जो है शरीर के रूप में आकर खड़ा हुआ हो, ये दोनों प्लैनेट्स मिलके आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जो खर्चों पे जो नियंत्रण जो नहीं रह पाता है, अनावश्यक खर्चे, एक खर्चे वो होते हैं जातक कहता है कि ठीक है मैंने होल्ड कर लिया, लेकिन किसी के स्वास्थ्य से संबंधित कोई चीज़ आ गई तो वहाँ तो पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। तो जातक कंप्लेंट रहती है मैं कि जितना जोड़ने का प्रयास करता हूँ वह मेरी जो जैसी ऊंचाई पे पहुँचता हूँ तुरंत वहाँ से गिरा दिया जाता हूँ, तो उसमें भी बड़ी शांति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जब बुध देव 7 सेक्शन पे पहुँच जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि मकर राशि का जातक जो अपने आप में जो अपना सुंदर स्वरूप है उससे थोड़ा सा भिन्न होकर कुछ और ही बन गया था 7.5 के काल के दौरान, तो जून का महीना एक शुरुआत होगी, एक बीज डलेगा कि उसके पास जो हर महीने आने वाली मासिक इनकम है वह बहुत ज़्यादा निखार के साथ उसके पास आएगी। और ये समझिएगा कि आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, सद्गुण है, इनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सोचने समझने का तरीका है वह चेंज होने वाला है, ये प्रणाली लागू होने वाली है। साथ ही साथ जातक को जब ये लगता है कि देखिए प्रकृति है, ईश्वर है, न्याय होता है
और इससे भी जातक को जो बल मिलता है, मानसिक बल मिलता है, उसका आशीर्वाद तो अलग से आपके ऊपर प्रभावी बना ही रहेगा। यहाँ पर अब हम समझते हैं मंगल बाबा को। देखिए मंगल बाबा ठीक है 7 सेक्शन पे है, लेकिन नीच प्रभावी हैं। जब यहाँ से हटेंगे 8वें सेक्शन में पहुँचेंगे। 8वें सेक्शन में पहुँचते ही थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ इश्यू सामने आ जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से आपको ये दबने नहीं देंगे, क्योंकि ये पर सिंह राशि है। अब हमारे को थोड़ा सा मंगल और केतु के बारे में थोड़ा सा हमारे को ध्यान बना के रखना है। देखिए सावधानी एक ऐसी विषय है, सावधानी एक ऐसा विषय है, जितनी अधिक इसकी पालना करोगे उतना अधिक आपको मजबूती प्राप्त होती है। केतु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, वह कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही सूरत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, जब जातक के क्रोध पर उसका निजी नियंत्रण बना रहे। यानी गुणों का अभाव जो है वो मंगल केतु से आने वाली खराब ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ा देता है। तो क्रोध अगर बिल्कुल नहीं करते हो, शांति वाला माहौल बना के रखते हो, तो ये मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है, ये केवल और केवल आपको उस ट्रैक पे डाल देगा जहाँ 24 घंटे आपके पास केवल अपने भविष्य निर्माण के प्रति जो मेहनत है उसमें ही लगे रहने में बिजी बना कर रख देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे पास क्या मार्ग बचते हैं। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अंगारक क्षमता जो है उसको बिगाड़ने लग जाता है। यानी जातक का जो पराक्रम है वो इतना अधिक बढ़ा देता है नेगेटिव रूप में कि जातक को थोड़ा सा चिड़चिड़े वाला स्वभाव हो जाता है। साथ ही साथ जातक क्या चीज़ है, किसी प्रकार की कोई तेज वाणी में उससे आवाज़ में बात कर रहा है तो जातक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। जातक को उसका काम कोई अगर गलती से टोक देता है, उसी चीज़ को दोबारा समझाते तो जातक को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। साथ ही साथ जातक जो है इस बात में विश्वास रखता है कि सम्मुख व्यक्ति को पूरा का पूरा, उसने एक शब्द बोला, हम उसको पूरा का पूरा ऐसे सुनाकर आएंगे। हम कैसे चुप होकर बैठ के जो है शांति से आराम से जो है अपना दिन बिता लेंगे, हमारे मन में ये कुंठा जो है बनी ही रहेगी। तो ये जो प्रभाव है, ये प्रभाव जो है व्यर्थ में जो उत्तम भविष्य निर्माण के प्रति आप लगे हुए हो, जहाँ पर प्रकृति न्याय कर रही है, तो मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है एक अलग तरह का पिशाच योग होता है, जातक को उसके ट्रैक से भटका देता है। तो आपको इस महीने एक प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी क्रोध में नहीं आना है, ना ही कुछ इस प्रकार का आना है। कोई घटना सम्मुख आती है तो वहाँ जाके आप ऐसी विवेचना करने लग जाओ कि बहुत अच्छा हुआ तुमने हमारा हृदय दुखाया था, देखो अब तुम्हारे कर्म तुम्हारे आगे आ रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ समय खराब होगा, समय है ही नहीं अब आपके पास, बहुत सारा समय खराब हो चुका है। अब केवल और केवल उत्तम भविष्य निर्माण में हमारे को लगे रहना है। साथ ही साथ एक निजी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि अष्टम के मंगल हैं, साथ में केतु बाबा बैठे हुए हैं। अभी भी एक सतर्कता बनाकर रखनी है हमारे को, क्योंकि हमारे को मानसिक रूप से कोई ना कोई घटना ऐसी हो सकती है जिससे चोट पहुंचे। तो हमारे को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बहुत सारे आकलन नहीं लगा लेने हैं, कुछ ना कुछ हमारे को प्रकृति पे छोड़ना ही है। हमारे को केवल दृष्टि रखनी है कि केवल हम जो है अपने कर्म के प्रति जो है वो ईमानदारी जो है वो रखेंगे, वफादारी रखेंगे, और आने वाला फल जो है वो ठीक ही होगा, क्योंकि हम बिल्कुल सीधे चलते आ रहे हैं और जाने वाला काल जो है वो जा चुका है। साथ ही साथ वाहन इत्यादि चलाते समय या किसी भी अनजानी जगह जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, अपना शहर नहीं है, अपनी धरती नहीं है, अपनी जगह नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो उससे हमारे को बच के रहना है। बाकी चीज़ें जो है महादेव का आशीर्वाद बना ही रहेगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब हमारे को एक विशिष्ट ध्यान बना के रखना है, क्योंकि गुरु बाबा 27 दिनों के लिए अष्टप्रभावी हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि अभी भी आपका ये वाला जो महीना है, इसमें आपको ये चीज़ समझ लीजिए कि शत्रु जो है आपको अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए, कि आप जो अच्छे प्रकार से अब जाके इतने समय के बाद, इतने महीने के बाद जो सेटिंग हुई है आपके अपने काम के प्रति, कुछ जो है सुधार आने लगा है, उससे आपको भटका दिया जाए। भटका दिए जाने से सीधे तौर पर आपकी परफॉर्मेंस से प्रोग्रेस प्रभावित होगी। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, पैसों के आधार पर, चीज़ों के आधार पर, वस्तु के आधार पर कोई मित्रता नहीं होती है, कोई दोस्ती नहीं होती है। यह केवल और केवल मीठी छुरी जो है ना, कि भाई अच्छा बोल दो कि आप बहुत अच्छे हो, और देखिए अच्छा आदमी तो हाँ जो है अपने छोटे भाइयों की, समाज में भाई बंधुत्व की मदद करता है। केवल और केवल आपको मानसिक परेशानी देकर जाएगा यह जो काल है। अगर जो है मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर सतर्क नहीं रहते हो तो ही, तो ध्यान बना के रखिएगा। साथ ही साथ जैसा जलवायु परिवर्तन है, थोड़ा सा लीवर के संबंध में, उदर के संबंध में
और ख़ास तौर से बड़ी आंत के संबंध में कुछ कष्ट हो सकता है, तो अपने खान पान का ध्यान बना के रखिएगा। मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, जो शनि के संदर्भ में मैंने जो बात कही है, शनि ने अब जैसे ही राहु देव के संपर्क से हटे हैं मीन राशि में जो थे वो, तो वहाँ से अब जो है, जो अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था आपको, साथ ही साथ जो नए प्रणाली के प्रति एक थोड़ा सा जो भेद आ गया था मन के अंदर और एक निराशा का भाव जो है डट कर बैठ गया था, वह धीरे धीरे शनि बाबा कृपा करेंगे, पॉजिटिव जड़ें फैलानी शुरू करेंगे और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान बना के रखिएगा, आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो कुशलता है वह ही बहुत अधिक निखरेगी, क्योंकि सोचने समझने का ढंग बहुत तेज़ी से चेंज होने वाला है। तो परिवर्तन होने वाले हैं बहुत सारे। जून का महीना वो बेच रहेगा, बीज डलेगा। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, महादेव का नाम लेते हुए, हर हर महादेव करते हुए आगे बढ़िएगा। पुराना जो काल जा चुका है वह लौट के नहीं आने वाला है। केवल और केवल पास्ट को ढकने का प्रयास करें, वर्तमान में रहें, तो उत्तम भविष्य का निर्माण हो पाएगा, संभव हो पाएगा। तो योग है हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं